हेलो बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें। आज हम अभिव्यक्ति का पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको फिल्में देखना बहुत पसंद होगी, पर आपको ये पता है कि आपको जो फिल्में पसंद है उनके जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो कहाँ रहते हैं? हाँ, मुंबई में रहते हैं। तो आज के हमारे पाठ का नाम भी मैं हूँ मुंबई है। हम आज मुंबई के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुंबई कैसा है, यहाँ क्या क्या देखने की चीज़ें हैं, मुंबई का नाम मुंबई क्यों है, ये सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई का नाम मुंबई क्यों है। मुंबई के 2 और भी नाम हैं, बॉम्बे और बम्बई, लेकिन बॉम्बे जो नाम दिया है वो अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है और बम्बई का नाम किसने दिया है? हिंदी भाषी लोगों ने। लेकिन बम्बई को मुंबई नाम मराठी लोगों ने दिया है और इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कब हुई थी? 1995 में। मुंबई का अर्थ होता है मुंबा माता। मुंबा माता मतलब मुंबई शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मुंबा और माता, आई। मुंबा का अर्थ होता है दुर्गा देवी और आई या माता हम मम्मी को कहते हैं, तो इसका अर्थ हुआ मुंबई। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका नाम मुंबई तो है, लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर लोग देखना इसको पसंद करते हैं और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध चीज़ कौन सी है जिसको लोग देखने आते हैं और आप में से बहुत सारे लोग देखने गए भी होंगे? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है जिसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? दिसंबर 1911 में। क्यों बनाया गया था? इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी रानी मैरी के साथ यहाँ आए थे 1911 में। उन्हीं की याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था। इसे जल मार्ग का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और जल मार्ग और वायु मार्ग से जितने भी लोग आते हैं वो सबसे पहले मुंबई में आते हैं। यहाँ पर इसे औद्योगिक क्षेत्र की नगरी भी कहते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र की भी नगरी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? ये भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है। अब यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो घूमने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करती है? सबसे पहले तो हमने मुंबई नाम में ही समझा कि मुंबा माता, मतलब यहाँ पर मुंबा माता का मंदिर तो होगा ही, तो यहाँ पर मुंबा माता का मंदिर है, फिर महालक्ष्मी मंदिर है, सिद्धिविनायक गणेश का मंदिर है, हाजी अली की दरगाह है, फिर समुद्र से 11 किलोमीटर दूर एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो हिंदू राजाओं द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर विशाल ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ हैं जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिर जुहू का इस्कॉन मंदिर है, फिर चर्च है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। फिर यहाँ के जो लोग हैं वो हर संडे को, हर रविवार को शाम को जुहू बीच पर जाते हैं, चौपाटी पर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मेला सा लगा है। फिर यहाँ पर जितने भी आपके ऑफिसेस होते हैं, जितने भी मुख्यालय होते हैं वो सब भी यहीं पर है। भारत में जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े ऑफिसेस हैं उनके मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, वो भी मुंबई में है। और क्या है, अभी हमने पाठ शुरू करने के पहले ही कहा था कि यहाँ पर आपके फिल्मी सितारे रहते हैं, तो यहाँ पर जो फिल्मी सितारे रहते हैं उनकी जो फिल्में होती है, शूटिंग होती है, वो भी मुंबई में होती है। तो फिल्म नगरी भी कहाँ है? मुंबई में है। और फिल्म नगरी को एक और किस नाम से जाना जाता है? बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर विभिन्न राज्यों के लोग आकर बस गए हैं, इसलिए यहाँ की संस्कृति भी मिली जुली है। यहाँ पर जितने भी लोग अपने अपनी संस्कृतियों को पालन करते हुए आते हैं वो यहाँ पर अपनी संस्कृतियों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। यहाँ पर गणेश उत्सव की धूम होती है, फिर नवरात्रि में गरबों की धूम होती है, उसके बाद माखन मटकी का कार्यक्रम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की लोकल ट्रेन की। लोकल ट्रेन और मुंबई के
डिब्बे वाले। ये दो वहाँ की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है बैकबोन, आपको पता होगा। यहाँ की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं लोकल ट्रेन और डिब्बे वाले। डिब्बे वाले अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो कभी भी डिब्बा पहुँचाने में गलती नहीं करते हैं। तो अब आप और हम मिलकर इस पाठ की रीडिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ के बारे में कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब हम पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद आपको अपने आप भी पाठ की रीडिंग प्रैक्टिस करना है। तो अब हम पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम पाठ 3 को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 3, मैं हूँ मुंबई। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण, सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती, सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी। आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम 2 शब्दों को जोड़कर बना है, मुंबा और आई। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और माँ को मराठी में आई कहते हैं। इस प्रकार मेरे नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता। 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने मुझे कई नाम दिए। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने मेरे नाम का आंग्लीकरण करके बॉम्बे कर दिया, किंतु मराठी लोग मुझे मुंबई और हिंदी भाषी लोग बम्बई ही बुलाते थे। सन 1995 में आधिकारिक रूप से मुझे मुंबई नाम दिया गया। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले विभिन्न देशों के यात्री या पर्यटक सबसे पहले यहीं आते हैं। प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन की याद में बनवाया गया था। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यहीं स्थित है। इसलिए मुझे भारत की आर्थिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया है। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती हैं। समुद्र के समीपस्थ अर्धचंद्राकार सड़क मेरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। रात में मलाबार हिल से देखने पर मेरीन ड्राइव की जगमगाहट देखते ही बनती है। मेरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है, जहां दुनिया के सभी हिस्सों में मिलने वाली तरह तरह की मछलियों को रखा जाता है। चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। यह सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है। रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून मिलता है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय है। जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा मुंबा देवी मंदिर, गांधी संग्रहालय, मनोरी बीच, कान्हेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लेनेटेरियम, रानी बाग, माउंट मेरी चर्च, फैंटेसी लैंड, एसएल वर्ल्ड, पई लेक, रेस कोर्स, ब्रजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेकानेक दर्शनीय स्थल मेरी धरती पर है। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर
एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट द्वारा पहुँचा जाता है। 6वीं शताब्दी में हिंदू राजा द्वारा बनाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, नटराज की विशाल मूर्तियाँ विभिन्न मुद्राओं में हैं। मेरी संस्कृति परंपरागत उत्सवों, खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच का अद्भुत सम्मिश्रण है। यहाँ भारत की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी और बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है। मेरी इमारतों में गौथिक स्थापत्य, इंडो रेनेनिक, आर्ट डेको और अन्य स्थापत्य शैलियों का संगम छलकता है। कला प्रेमियों की मेरे यहाँ कमी नहीं है। मैं भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली हूँ। दादा साहब फाल्के ने एक मूक फिल्म बनाकर मेरी धरती पर इस उद्योग की शुरुआत की और विश्व के चलचित्र उद्योग पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इसने कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और कई प्रतिभाएं निखर कर समाज के सामने आईं। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आज के समय में यह मनोरंजन का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है। समय समय पर मेरे निवासी मुझे विभिन्न त्योहारों के रंग में सराबोर कर देते हैं। गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो देखने लायक होती है। गणेश उत्सव में पूरे शहर में जगह जगह भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें गणपति की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। 10 दिनों के उत्सव के बाद ये प्रतिमाएं समुद्र में विसर्जित कर दी जाती हैं। जन्माष्टमी के दिन स्थान स्थान पर माखन के मटके बांधे जाते हैं, जिन्हें युवक युवतियां जुगत लगाकर फोड़ते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला के बिना तो मेरी कहानी अधूरी है। ये दोनों ही मेरी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग सवारी करते हैं। डब्बे वाले प्रतिदिन 2 लाख टिफिन पहुंचाते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन टिफिन पहुंचाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती। यह है मेरी कहानी, मेरी जुबानी। अंत में मैं अपने यानी मुंबई के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। रोज़ रोज़ इस शहर में लोग आते हैं, इस शहर से दिल लगाकर बस जाते हैं।